नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2024 और साथियों 10 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का संभावित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो साथियों, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो साथियों, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो साथियों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफात अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, सफात अहमद खान का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो साथियों, आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो साथियों, यह आपका 2 रजत पदक जीता था। कितना? 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे? मौलिक कर्तव्य से। और साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह आपका भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साथियों ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, इंदौर घराने के संस्थापक जो है आमिर खान को माना जाता है। किसको? आमिर खान को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना जो है शिवदयाल साहब ने की थी। किसने? शिवदयाल साहब। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। कौन? अलबरूनी। अगला प्रश्न है, वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों, वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1773 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो प्यारे साथियों,
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितना? 4। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी? तो साथियों यह आपका कर्नाटक था। क्या? कर्नाटक है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो साथियों आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो साथियों यह आपका 65.46% था। कितना? 65.46% है। वही साथियों अगर आपसे पुरुषों का पूछा जाए कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी जनगणना 2011 में, तो साथियों पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% था। कितना? 82.14% है। और महिलाओं का पूछा जाए तो महिलाओं को जो है 65.46% है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी लोकगीत जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु में इरावती मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों यह आपका चोल शासकों ने बनवाया था। किसने? चोल शासकों ने। केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है। तो साथियों आप बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है? तो साथियों जो दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका खुद का उच्च न्यायालय है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है दिल्ली हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है? तो साथियों यह आपका दिल्ली है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि अगस्त 2022 में पंचामृत योजना जो है किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? तो प्यारे साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई थी। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में। T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो साथियों T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके चैंपियन बना था। तो आपका करेक्ट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो नुआखाई त्योहार जो है आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहां? ओडिशा राज्य में। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथियों प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथियों ये आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है किस मंडल में होती है? तो प्यारे साथियों ये आपका क्षोभ मंडल में होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो साथियों अगर मैं आपकी इस एसएससी एमटीएस एग्जाम की बात करूं तो आपको लगभग सभी शिफ्टों में घराने से संबंधित जो है हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो घराने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक बार आप अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो साथियों ये आपका मेवाती घराने से संबंधित हैं। मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्यारे साथियों मौद्रिक नीति की अध्यक्षता जो है आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है। किससे? सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थानों से। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों पद्म सुब्रमण्यम का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो प्यारे साथियों यह आपका तमिलनाडु का है। कहां का? तमिलनाडु का। वर्ष 2023 में G20 महिलाओं की बैठक कहां पर हुई है? तो साथियों यह आपका तमिलनाडु में हुई है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है
कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। किससे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुग्गी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। रोजगार समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो रोजगार समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों यह आपका लक्षद्वीप है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्यारे साथियों मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो आपका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। और साथियों भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो प्यारे साथियों यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये सभी नदियां जो है आपके दक्कन के पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बताना है कि पाइका विद्रोह जो है कब हुआ था? तो यह आपका 1817 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। और साथियों बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो साथियों आप बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो इनको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका बराक ओबामा है। कौन? बराक ओबामा। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों बैसाखी त्योहार जो है आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बैसाखी त्योहार जो है किस माह में मनाया जाता है तो यह आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। बैटरी एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो साथियों बैटरी एक उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका सही आंसर जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है। कितना? 11। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि दक्षिणी गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों ये आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और साथियों आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो साथियों ये क्वेश्चन है
कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन हैं? तो साथियों यह आपका रॉबर्ट कॉनिगेल हैं। कौन? रॉबर्ट कॉनिगेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 46 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।